क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशंस का एग्जांपल नंबर 11th जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर ये बेस्ड है और सब कुछ जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं और सारी की सारी डिटेल्स जो है वो छान लो क्वेश्चन के अंदर से। 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो कुछ ये वॉल्यूम की बात हो रही है, तो यहां पे वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज इसमें आपको याद रखनी है, वो क्या कि अगर मेरे को सेंटीमीटर क्यूब को किसके अंदर चेंज करना हो, लीटर के अंदर चेंज करना हो, तो ऐसे में मेरे को डिवाइड करना पड़ता है किसके साथ, 1000 के साथ। ये डाटा आपको पता होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर क्या गिवन है, एक्वस सॉल्यूशन प्रोटीन का है जिसके अंदर सॉल्यूट जो है, तो यहां पे हमारे पास जो मास है जो कि किसका है, सॉल्यूट का, जो कि इसके अंदर प्रोटीन है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 1.26 ग्राम जो है उसकी वैल्यू गिवन है। ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन, तो टेम्परेचर की बात हो रही है यहां पे, तो टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन, और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है जिसको पाई से हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, 2.57 टाइम्स यहां पे 10 पावर -3 बार जो है वो यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। आपको जो है वो मोलर मास निकालना है प्रोटीन्स का, तो जो भी ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स रहते हैं उसके अंदर यूजुअली मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट्स जो है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है वो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है मोलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स निकालने में, क्योंकि इसमें ना तो टेम्परेचर वेरिएशंस नहीं आते हैं, तो प्रोटीन्स का ब्रेक पॉसिबल नहीं होता, जो कि एक काफी फेवरेबल मेथड रहता है यूजुअली बायोमॉलिक्यूल्स के मोलर मासेस को निकालने के लिए। हम लोग ये ऑस्मोटिक प्रेशर का ही सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो, सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ये फॉर्मूला आया कहां से है, PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो P प्रेशर की वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम टाइम्स क्या हो गया हमारे पास, RT के बराबर हो गया, और प्रेशर को मैं पाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, N/V इज माई कॉन्सेंट्रेशन, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके साथ, R टाइम्स T के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अब यहां पे पाई विच इज इक्वल टू N/V टाइम्स, यहां पे क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 2.57 टाइम्स 10 पावर -3, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना गिवन है। अब वॉल्यूम को याद रखो, आप लीटर में चेंज कर लो तो ज्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो R की वैल्यू है ना, दैट इज इक्वल टू 0.083, और ये वैल्यू के अंदर जो प्रेशर है वो बार में होता है, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होता है, और वॉल्यूम जो है वो लीटर में रहता है। तो इसीलिए हम लोग ये वाला यूनिट जो है वो R का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ये वाला कांस्टेंट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास विच इज 1.26 बाय मोलर मास मैंने लेट कर लिया m। तो ये यहां पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, 1.26 बाय m इज द नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज 0.200 कैसे आया, मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि 200 बाय 1000 जो है वो मेरे पास लीटर के अंदर वैल्यू जो है वो देने वाला है। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहां पे, मल्टीप्लाइड बाय 0.083 हो गया, और टेम्परेचर जो है वो हम लोगों के पास 300 केल्विन के बराबर है। तो इसको जो है वो किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है, ये कई बार बच्चों को जो है वो काफी टफ लगता है। मैं आपको काफी हद तक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, ठीक है। m इधर चला जाएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा डिवाइड होने के लिए, तो विच इज 1.26 और इट इज 0.083 इंटू में यहां पे हो गया 300 डिवाइडेड बाय 0.2 टाइम्स, ये क्या है हमारे पास 2.57 इंटू में 10 पावर -3 जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो खत्म कर लेते हैं, ज्यादा बेटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग अपने को जो है वो यहां से मिल जाएगी। तो पॉइंट्स खत्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको 126 बाय 100 लिख रहा हूं, ठीक है, और इसको 83 बाय 1000 लिख रहा हूं, और इसको यहां पे 300 ही रहने दे रहा हूं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास क्या होगा,
इट इज इक्वल टू 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 257 बाय व्हाट 100, ठीक है। और ये 10 पावर -3 था, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं और ये 10 पावर 3 जो है वो हो जाएगा। तो ये कुछ बन गया हमारे पास अभी सिर्फ पॉइंट्स को सॉल्व करने में। उसके बाद ये 1000 से पूरा का पूरा ये 1000 गया और ये 100 से मेरे पास ये 100 गया, ठीक है। और ये जो नीचे 1000 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं डिटेल में लिख देता हूं हमारे पास कौन कौन से बचे हैं। तो हमारे पास 126 बचा, इनटू में हमारे पास 83 बचा, इनटू में हम लोगों के पास 3 बचा, ये बचा हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर, बाकी सब खत्म हो चुका है। और 2 इंटू में और यहां पे 2 इंटू में यहां पे बचा मेरे पास 257 और ये जो है 1000 ये ऊपर हमारे पास क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 पे कटेगा, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 जो है वो हो जाएगा, तो 63 यहां पे हम लोगों के पास जो है वो आने वाला है। उसके बाद आप देखो 6, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं इस वाले को, मतलब 63 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 3 जा 12 1 4 6 जा 24 ये 25 252 के आसपास जो है वो आने वाला है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 पे जो है वो कट हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसको कट कर नहीं रहे हैं, इसको लास्ट में हम लोग जो है वो अप्रोक्सीमेशंस में ले लेंगे। और बेटर है कि हम लोग जो है वो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देख लें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ रहा है, 3 3 जा 9 आएगा और 3 8 जा 24 जो है, तो 249 जो है वो हम लोगों के पास ये आने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके आ गया दैट इज 63 टाइम्स, यहां पे होगा 249 और नीचे जो है वो हमारे पास बचा कितना 257 और हम लोगों के पास जो है वो यहां पे 1000 तो है ही है, ठीक है। तो अब जब आप इसकी कटिंग देखोगे तो इसकी कटिंग 1 पॉइंट समथिंग होगी और जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो 63 से थोड़ी सी कम वैल्यू जो है वो इसकी आएगी, क्योंकि 63 को 1 से डिवाइड करो 63 आता है, ठीक है। अब 63 को 1 पॉइंट समथिंग से जब आप डिवाइड करोगे तो हम लोगों के पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 61 और समथिंग 62 के आसपास जो है वो आएगी, जो कि 1000 से मल्टीप्लाई होके 62,000 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली जो है पर मोल इसका आंसर जो है वो आने वाला है। बाकी आप पेपर में एग्जैक्ट सॉल्व करने के लिए जो है वो इसको आप एग्जैक्टली डिवाइड करके देख सकते हो कि ये 1 पॉइंट कितने के बराबर जो है वो हमारे पास आ रहा है, तो वहां से आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं ना अभी आपको एक चीज मल्टीप्लाई करके जो है वो बता देता हूं, जो कि 257 है, ठीक है। 257 को आप जो है वो 249 के साथ डिवाइड करें तो ये होगा 249 और यहां पे आएगा 8, ठीक है। नहीं जा रहा 0 लगाया, फिर नहीं जा रहा 0 लगाया, ठीक है। और 800 हो गया और ये अप्रोक्सीमेटली जो है आप देखोगे तो 3 पे जाएगा, ठीक है, 1.03। अब 1.03 जो है ये अप्रोक्सीमेटली हम लोगों के पास यहां पे आने वाला है। अब 1.03 को जब आप 63 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 61 पॉइंट समथिंग के बराबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 61,000 ग्राम पर मोल जो है, यानी कि मोलर मास जो है वो इसका होने वाला है। मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको क्लियर है।